वेलकम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है। किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये जो सीक्रेट अफेयर्स होते हैं, सीक्रेट रिलेशंस होते हैं, इस पर रीडिंग बनाएं। मैंने कभी पहले इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं बनाई। बहरहाल चलते हैं इस रीडिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने दो चॉइसेस रखी हैं, एक येलो डेक है और एक में ये ग्रे ब्लू टेक है। ठीक, अब आपने इसमें से एक को चूज़ करना है। और नंबर 1 में ये स्टोन आ रहा है और नंबर 2 में ये स्टोन है, हार्ट शेप है। तो अब आपने इनमें से एक को चूज़ करना है। कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए अपने अफेयर को सोच के, या अपने जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशन चल रहा है सीक्रेटली, उसको सोच के। फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दो चॉइसेस है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक के आएंगे और नंबर 2 में एन से लेकर जी तक के नेम इनिशियल आएंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम करेंगे ना, वो है पहले तो आपकी एनर्जी आपके अफेयर में और आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन का आपके अलावा क्या कहीं पे और अफेयर या कोई रिलेशन या कुछ है। एंड देन फिर एट द एंड ये देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है या आपका ये जो अफेयर है, इसका जो है आउटकम क्या निकलेगा, व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन, और उसके बाद आउटकम ऑफ योर अफेयर। ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कवर करेंगे। मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है क्योंकि मैं क्वेश्चंस भूल जाती हूँ फिर रीडिंग करते हुए, तो मैंने पहले से बना के रख ली, लिख के रख ली। सो लेट्स स्टार्ट। सो होपफुली कि आपने अपनी चॉइस एक पिक कर ली है, नहीं की है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं अपनी किसी दिन सुकून से बैठ के एक वीडियो बनाऊंगी। बहरहाल मैं आप सबको बता दूं कि जो लोग मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, अक्सर औकात जो है वो क्वेश्चन ये कर रहे होते हैं कि जस्ट वन क्वेश्चन चार्जेस क्या होंगे, 5 क्वेश्चन चार्जेस क्या होंगे, कितना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा। मैं सबसे पहली बात टाइम कभी भी नहीं देखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिचुएशन है और बकौल आप लोगों के एक क्वेश्चन है और मेरे नज़दीक वो एक प्रॉपर सिचुएशन होती है, उस पर घंटा भी लग जाता है और आधा घंटा भी लग जाता है और चार्जेस मेरे वही होते हैं। और कभी कभी जो है वो अनलिमिटेड स्प्रेड होती है, मतलब ढेर सारे उसमें क्वेश्चंस होते हैं और वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है रीडिंग। तो मैंने कभी भी टाइम नहीं काउंट किया, कभी भी नहीं किया, और मैं करती भी नहीं, क्योंकि ठीक है प्रोफेशनली देखा जाए तो टाइम को काउंट करना चाहिए, मगर मेरे नज़दीक ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करूं, उसकी जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे। क्वेश्चन से इरेलीवेंट बात होगी तो वो मैं नहीं करूँगी। सेकेंडली ये कि गाइस, मैं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं सिचुएशंस को रीड करती हूँ। जब आप लोग मेरे पास आते हैं पेड रीडिंग के लिए, तो मैं आप लोगों को वो जो मेरी जो असिस्टेंट हैं वो आपको दे देती हैं प्राइस लिस्ट, या आपकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपको सिचुएशन सूट करती है वो आपको रेकमेंड कर देती हैं। आपने बुकिंग करवानी है और बुकिंग करवाने के बाद जो विद इन 3-4 डेज़ में, समटाइम्स 2 डेज़ में मैं रीडिंग करके दे देती हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही देती हूँ जैसे इस टाइम आप ये वीडियो सुन रहे हैं। ठीक है, मेरी असिस्टेंट बेचारी बहुत शिकायत करती रहती है, तो मैंने सोचा है कि इसी दिन बैठ के एक वीडियो बनाऊँगी जिसको पिन कर दूँगी चैनल पे, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो और उसके लिए भी आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 1 देखते हैं जनाब, जिन लोगों ने ए से एम के साथ नंबर 1 चूज़ किया या ये स्टोन चूज़ किया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है। सो लेट्स सी कि ये जो सीक्रेट अफेयर वाली सिचुएशन है ये क्या है। सीक्रेट अफेयर कह लें, सीक्रेट रिलेशन कह लें,
इसको आप कोई भी नाम दे लें। अच्छा, सारे क्वेश्चंस ले लूं पहले। स्टार साइंस की बात करें तो गाइज़ यहाँ पे स्टार साइंस में कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, फिर टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो अगेन, कैंसेरियन, पाइसीज, ये सब स्टार साइन ऐड होते हैं। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनकी लाइफ में कोई और भी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, कुछ लोगों के लिए और भी है, या कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ कि एक्स की याद बाकी है। सबसे पहली बात ये कि आपकी ज़िंदगी में ये एक नया फ्रेश मोड आया है आपके रिलेशन में, या आप लोगों ने दोबारा से स्टार्ट लिया, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर आपके लिए ये एक रिस्की मोमेंट है जो आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करी है, और आप सुपर ऑब्सेस्ड हो अपनी रिलेशन को लेकर, और बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, गुड एंड बैड दोनों तरह से। मतलब आपको होता है कि थर्ड पार्टी का क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मतलब यहाँ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके बारे में अवेयरेंस है आप लोगों में, और आप अपने पर्सन को लेकर और अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो 24/7। मतलब लगातार आपको सुकून नहीं आता, और कहीं ना कहीं आपको ये भी एहसास है कि आपको ये सीक्रेट रिलेशन को कैरी करने के लिए मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, मैनिफेस्टेशंस करनी पड़ती हैं, ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है, आपको कभी कभी वैसे भी आपको कमिटमेंट्स के लेकर फियर्स भी आते हैं, डर लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि जैसे मिसलीड हो रहे हो आप ना, या आप कुछ गलत हो रहा है, इस तरह की आपको फीलिंग आती है अपने रिलेशन में, या फिर आप खुद गलत कर रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज आप फील करते हो, समथिंग लाइक दैट। मगर ये है कि फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इस कनेक्शन से उसको निकाल नहीं सकता या सकती, या मैं इस इंसान से निकल नहीं सकती, मैं इसे भूल नहीं सकती। मैं फीलिंग्स, थॉट्स, आइडिया उस तरह से नहीं बात करी। वो चीज़ आप चैनल पे इतनी ढेर सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वो सुन लीजिए। ये ओवरऑल आपके रिलेशन के बेसिस पे, आपका जो सीक्रेट अफेयर है उसके बेसिस पे है कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, या आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, ऑब्सेस्ड रहते हो, ओवर थिंकिंग होती है, सुकून नहीं आता है, कहीं ना कहीं आप खुद को टेस्ट कर रहे हो, और आप डर भी रहे हो कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, फंस गए तो क्या होगा। ठीक, तो बहरहाल आपको डिज़ायर भी बहुत है। मतलब आप अगर सोच लो कि भाई मैंने इस रिलेशन से निकलना है, और आप सोच लो, फिर भी आप नहीं निकल पाते, पता नहीं आप बाल नोचते हो अपने, या खुद को कोसते हो, मजबूर होते हो, मतलब क्या करते हो, मगर आप अपसेट होते हो। और उसके अलावा आपको इस रिलेशन के लिए या इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सेक्सी वाइब्स भी आती हैं।
तो आप इस तरह की सिचुएशन में हो, जैसे एक नशा करने वाला होता है ना, एडिक्ट पर्सन, उसको पता है कि वो मौत की तरफ जा रहा है, या उसको पता है कि वो गलत काम कर रहा है, उसको पता है, या एक चोर है चोरी कर रहा है, उसको पता है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है ना, उसको पता होता है कि वो डिसऑनेस्ट है, या उसको पता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है या कोई गड़बड़ कर रहा है। यही चीज़ यहाँ आपको एहसास हो रहा है कि ये जो अफेयर है आपका, या ये जो आपका रिलेशन है, इसमें कुछ गलत है। उसके बावजूद जो जैसे नशा करने वाला नशा नहीं छोड़ता, ठीक है, और चोरी करने वाला चोरी नहीं छोड़ता, बिल्कुल सेम लाइक डैट आपको एहसास है थिक एंड थिन का, खराबियों का, हर अच्छाई बुराई का, मगर आप चाहो भी तो आप इससे निकल नहीं पा रहे हो। यू आर सुपर ऑब्सेस्ड। गालिबन आप में से बहुत से ऐसे हैं जो जस्ट फॉर एडवेंचर स्टार्ट हुए थे, रिस्की या इनोसेंस में हुए थे, मतलब आपको कोई खास अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर एकदम से आप एक इंटेंस सिचुएशन में चले गए। मे बी आप ट्रैवल में थे, मगर एकदम से आप ना बहुत इंटेंस सिचुएशन में चले गए। जबकि आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन जो हैं एक फ्रेंडली बॉन्ड की तरफ जाना चाह रहे थे। इन्होंने आपको फ्रेंडली देखा, इन्होंने आपके साथ प्लेफुल हुए, या इनकी आपके साथ सोशल बॉन्डिंग अच्छी हुई। उसके अलावा इनकी सोशल बॉन्डिंग्स और भी लोगों के साथ अच्छी हैं। ये चैटिंग करना अच्छे से जानते हैं, इन्हें डिस्कस करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ घुलना मिलना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में मिलना, ठीक है, इस तरह की इनकी वाइब्स हैं। मगर ये इंसान आपके साथ मतलब इधर उधर की बातें कर ली, फैमिली फ्रेंड्स सोशल लाइफ, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान सडनली फील करने लगे कि ये भी आप में इमोशनली इन्वेस्टेड हो रहे हैं, ये भी आपके लिए इमोशंस को फील करें, आपके लिए लव को फील करें, आपके लिए रोमांस आ रहा है, आपके लिए लव पैदा हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए वाइब्स आने लगी। मगर जिस तरह से आपको आई उस तरह से आपके पर्सन को नहीं आई। आपके पर्सन में प्योरिटी है, मगर आप में कहीं ना कहीं, सॉरी हाँ, आप इस चीज़ को मिस वो ये ना समझे कि मैं आपको जज करें, मैं जस्ट कार्ड पढ़ी हूँ। कहीं ना कहीं आपके अंदर ऑब्सेशन भी है, और आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव भी हो, या आप फियर ऑफ कमिटमेंट में भी हो, और आप ट्रैप भी हो, आप ऑब्सेस्ड भी हो, आपके लिए आपको अपने पर्सन की डिज़ायर भी है, इनसे दूर हटना भी चाहो तो हट भी नहीं पा रहे हो, या इस रिलेशन से निकलना भी चाहो तो निकल नहीं पा रहे, डर खौफ भी लगे, बहुत सी चीज़ें हैं आपके अंदर, इम्बैलेंस हो आप। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को ईगो भी है, ठीक है ना, और आप ओवरकम भी नहीं कर पा रहे ना, या कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हो। वह आपके पर्सन की बहुत ही प्योर एनर्जी है, बहुत ही प्योर, बट आल्सो आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत इमोशनल हैं, प्योर हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। मगर ये अपने ओल्ड एज को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ओल्ड को बहुत ज़्यादा क्रश करते हैं, या ओल्ड को लाइक करते हैं, या ये कह सकते हैं ये अपने चाइल्डहुड को बहुत रिकॉल करते हैं। कहीं ना कहीं ये अपने इनर सेल्फ में यूँ समझ ले कि ये पहले कहीं इनका जो इनर चाइल्ड है वो डिस्टर्ब हुआ, और इन्होंने अपनी इनर चाइल्ड को हील करने ही के लिए ही आपकी तरफ मूव किया। और ये इंसान अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल करते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो लोगों से जुड़ के रहते हैं, और ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहते कि इनका नाम ख़राब हो, इनकी रेपुटेशन बिगड़े, और डेफिनेटली इनको बहुत से लोग पसंद करते हैं। दे आर लाइक अ रॉक स्टार इन देयर सोसाइटी, और इनको कई लोग इनसे इंस्पायर्ड भी हैं, और कई लोग इनको लाइक भी करते हैं, और दे आर लाइक अ हीलर, या दे आर लाइक अ पर्सन हु मोटिवेट अदर्स, ठीक है, ये चीज़ है। बहरहाल इनको देखकर कईयों की ख्वाहिश जागे,
ऐसे इंसान हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान अपने माजी को बहुत झांकते रहते हैं, अपने एक्सेस को बहुत याद करते रहते हैं, या ओल्ड गुड डेज़ को याद करते रहते हैं। और कैन बी पॉसिबल इनका किसी एक्स के साथ रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश भी है, या फिर कह सकते हैं कि कैन बी पॉसिबल इनका अपने देखें, कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड कोई क्रश हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हर एक की अपनी सिचुएशन होती है। बहुत सीरियसली इसको इंटेंस सेक्सुअल वाइब्स ना समझिएगा या डिसेप्टिव वाइब्स ना समझिएगा आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि ऐसी एनर्जीज बहुत प्योर होती हैं। तो ये एक सोल बॉन्डिंग है जो इनको किसी के साथ रही है, और ये आज भी उसको याद करते हैं। अब ये सोल बॉन्डिंग कौन है, कैसा है, बट दे इंस्पायर्ड ना। और कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन है कि ये इंसान अपनी इस फीलिंग्स को कहीं ना कहीं किसी मदरली फिगर से या किसी सिस्टरहुड के साथ या किसी फ्रेंडहुड के साथ, मतलब किसी के साथ शेयर किया है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को। इट्स नॉट लाइक के सेम पर्सन के साथ किसी न किसी के साथ तो शेयर कर रहे हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए फ्रेंडली फीलिंग्स भी रखते हैं, आपके लिए इमोशनल भी हो गए, आपके लिए अच्छी वाइब्स भी आ गई। इस इंसान की ना मुझे वाइब्स बड़ी अच्छी आ रही हैं। ये जो भी इंसान है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ऐसे इंसान हैं जो खुद भी हील होते हैं, दूसरों को भी हील करते हैं, प्योर इमोशंस देते हैं, मस्तियाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पोइट्री कर सकते हैं ये इंसान, थोड़े से साइकिक हैं, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं इनकी। सोशल हैं, गुड चिट चैट, गुड सोसाइटी, यू नो, हैप्पीनेस। जस्ट ये एक ऐसे इंसान है जो हैप्पीनेस को क्रिएट करता है, और हैप्पीनेस ही इन्हें चाहिए। हैप्पीनेस मिलती है तो एंजॉय कर लेते हैं, नहीं मिलती है तो उसे मूव कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोगों का जो रिलेशन है इसका जो मैं देख रही हूँ बहुत ही लॉजिकल सेंस में शुरुआत हुई है आप लोगों की, बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस आई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएटिव वाइब्स। आप में से बहुत से लोग जो हैं एक दूसरे से बहुत इंस्पायर हुए, रिलेशनशिप में बहुत कंप्लीशन फील हुआ, सेटिस्फेक्शन फील हुई। और आप लोग इवन दो यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल शेयरिंग दिखाई देती है या फिर पोजेसिवनेस दिखाई देती है, मतलब एक इंसान दूसरे को शेयर नहीं कर सकता किसी और के साथ, और मुझे लग रहा है ये आप ही की एनर्जी है कि आप अपने पर्सन को किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। और उसके अलावा यहाँ एनर्जीज ऐसे हैं जैसे कि बोथ ऑफ यू हैव लिटिल बिट पोजेसिवनेस या होल्डिंग बैक वाइब्स बिकॉज ऑफ सम कह सकते हैं कि वेस्टेज। अब ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ इमोशंस है, वेस्टेज ऑफ मनी है, ये क्या वेस्टेज है ये आप लोगों को पता होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत स्लो पैटर्न चल रहा है, और मगर मुझे इसमें इस कनेक्शन में कोई खास बेईमानी फ़िलहाल तो सच नज़र नहीं आती है। सो मगर आने वाले वक्त के हिसाब से मैं ये कहूँगी, देखिए जी, अगर आप लोग शादीशुदा हैं, जिस इंसान के साथ आप रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी रावी चैन ही चैन लिखता है, आराम से चलें, ज़िंदगी को एंजॉय करें और टेंशनों से ज़रा दूर रहने की कोशिश करें, बेवजह की गम परेशानियाँ ना पालें। और अगर आपने सीक्रेट अफेयर रखे हुए हैं तो इसको ख़त्म करें और अपने पर्सन के साथ अच्छी लाइफ को जीने की कोशिश करें। बट अगर आप मैरिड नहीं हैं इनके साथ, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रिलेशन जो है आगे कुछ अरसे बाद एंड अप हो सकता है, या फिर आपको इस रिलेशन को इस तरह से एंड अप करके कुछ नई बिगिनिंग करनी होगी जो कि ऑथेंटिसिटी के साथ आगे लेके चले। ठीक है, अगर आप इस बंदे की जिसके साथ आप रीडिंग देख रहे हैं, हालांकि हम सीक्रेट अफेयर पे बात कर रहे थे, मगर आपने सीक्रेट अफेयर अपनी इनके साथ सीक्रेट अफेयर है इस पे रीडिंग सेलेक्ट की है, या फिर आपके अपने कोई सीक्रेट अफेयर है, या फिर इस इंसान के बारे में जानना है, या क्या है, आई डोंट नो। बट अगर आप लोगों का रिलेशन को कोई नाम है ना,
कोई नाम दिया जा सकता है या नाम मिल सकता है, तो फिर मैं कहूँगी कि ये जन्म जन्म का साथ है, आखिरी सांस तक रहेगा। बट अगर ऐसा नहीं है और ये वाकई वो एब्यूसिव काइंड ऑफ सीक्रेट रिलेशन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली टॉक्सिक हो जाएगा आगे चल के। और अगर आप लोग सेक्सुअल भी होते हैं, तो मैं इनके साथ ही, जिनके लिए आप सीक्रेट रिलेशन पे रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ कोई बुरी बीमारी भी लग सकती है, क्योंकि द डेथ इज़ इंडिकेटिंग अबाउट द प्लूटो, एंड प्लूटो इज़ वेरी इंटेंस अबाउट इलनेस ना। तो मैं आपको यही कहूँगी, फैटल डिजीज़ ना वो भी हो सकती है, इसलिए परहेज़ कीजिएगा। हाँ, अगर आप इस रिलेशन को कोई नाम देते हैं, दुनिया में मुकाम देते हैं, स्पिरिचुअली और रिलीजियसली इसको ओन करते हैं, तो फिर आप लोगों का जन्म जन्म का साथ होगा। अदरवाइज दिस सीक्रेट रिलेशनशिप इन द लेटर फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, एंड हो जाएगा या आगे नहीं बढ़ पाएगा, और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर देकर एंड हो रहा है। इवन हमेशा दिल में तकलीफ़ की तरह रह जाएगा, ये चीज़ है। अब देखते हैं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ क्या कर रही हैं ओवरऑल। आपके पर्सन के लिए तो ये एक नई शुरुआत है, या फिर ये कह सकते हैं कि दोबारा से नई शुरुआत हुई है। सो दिस इज़ लाइक कि ये कुछ नया मज़ीद आगे अप्रोच करना चाहते हैं। दे फील लव फॉर यू ना, क्लैरिटी भी आ चुकी है इनको। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। वाओ, हाँ, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में पहले रहे हैं और बहुत ही दुख पाया है और एंड अप हुआ है, या यूँ समझ लें इनको लॉस हुआ, इनको डिसेप्शन किया गया, इन्हें प्रॉब्लम आई, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वहाँ पैसों का इशू आया, थर्ड पर्सन ने प्रॉब्लम क्रिएट की, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए। हालांकि इन्होंने इन्जॉय तो किया, मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम इन्होंने देखी है। ये उस इंसान को मिस ज़रूर करते हैं, और ये वो इंसान काफ़ी डोमिनेटिंग है। मुझे लग रहा है वो भी मैरिड था या मैरिड थी, या फिर बहुत ही बॉसी पर्सन रहे हैं, डोमिनेटिंग, अपने हिसाब से चलने वाले, जिसने बेंड नहीं किया। ईगो इशू आ गए इनके रिलेशन में, ओवरऑल सेपरेशन हुई है। मनी मैटर्स भी काउंट कर रहे हैं, बट देयर इज़ लव। ये जो जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये इंसान बेसिकली मोहब्बत की तलाश में है, प्योर पर्सन है, इमोशनल पर्सन है, लविंग और केयरिंग है, और सोल कनेक्शन की ख्वाहिश रखता है, इनोसेंट है। कुछ ऐसी वाइब्स हैं। आई होप कि मैं ज़्यादा ना बोल रही हूँ इस पर्सन के लिए। आपके अंदर भी बहुत गहरी मोहब्बत चल रही है, बट यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत लॉजिकल होकर आपने पहले डिसीजंस और स्टैंड लिए हैं। हो सकता है आपने बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन की है, जो कि समहाउ पर्सिंग करती थी, मतलब तकलीफ़ देने वाली। ऑनलाइन भी है ये एनर्जी, या फ्लाई करने वाली, फ्लाइट वाली, क्योंकि दिस इज़ द नाइट ऑफ सोड इज़ समटाइम्स फ्लाइट, कम्युनिकेशन, ईमेल, इंटरनेट, और अरेस्टेड वाइब्स आती हैं इससे, और बहुत ही पर्सिंग कम्युनिकेशन होती है, और फिर पछताना भी रह जाता है वापस। सी ये जस्ट इस तरह से है ना कि आपने अपनी बस मस्ती, अपनी खुशी, अपने मूड को हैप्पी रखने के लिए शुरुआत की, और या आपको वाकई ये इंसान क्रश लाइक फिगर लगे, मतलब आपको लगा कि इसके ज़रिए से आप फुलफिल्ड हो सकेंगे, या वही बात है कि आपको मस्ती आ रही थी, या आप अपने इमोशंस को हील करना चाह रहे थे, तो यू अप्रोच्ड, और अब आपके अंदर ये इंसान गहरा होके ठहर गया है, और आप इस इंसान को अपने अंदर से निकाल नहीं सकते। समझ लें ये ठहर गया है आपके दिल में, आपके अंदर।
मुझे लग रहा है आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों के कनेक्शन में इमोशनल फुलफिलमेंट पहले थी, या कह सकते हैं कि यू थॉट गाइस, बोथ ऑफ यू थॉट के भाई हम अच्छा कंटेंटेड रिलेशन बना सकेंगे, इमोशनल कनेक्शन फुलफिल्ड, और हो सकता है शादी, मैरिज या इमोशनल कंप्लीशन के बारे में भी डिस्कशंस हुई हों, बच्चे के बारे में, बच्चों के बारे में भी हुई हों. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है. वीनस आया तो था, फिर क्यों स्टक हो गए. दिस इज लाइक थर्ड पार्टी एनर्जी, सीक्रेट एनर्जीज, टैरो रीडिंग्स हैं, मैजिकल एनर्जीज, मैजिक क्राफ्टिंग वगैरह, ओवर थिंकिंग, सेल्फ सबॉटेज, खुद को बाउंड कर देने की वजह से भी यहाँ पे, मतलब आपके पर्सन की कुछ अपनी ही आइडियाज़ और थॉट्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने खुद को बाउंड कर रखा है. कुछ आपके अपने हैं तो उसकी वजह से आपने बाउंड कर रखा है. बट इधर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या मैजिक स्पेल्स वगैरह, कुछ सीक्रेट्स हैं. एकदम से होल्ड पे चली गई एनर्जी. So this energy comes from a male person, Pisces, Cancer, Scorpio, King of Cups. बहुत ही मैनिपुलेटिंग वाइब्स हैं पीछे से आ रही, तो एकदम से रिजर्व्ड वाइब्स हो गई ना मेल में स्पेशली. क्यों? क्योंकि उसको वेस्टेज नहीं करनी अपने इमोशंस की, अपनी फैमिली की, अपने पैसे की, अपने पर्पसेस की, ठीक है, अपनी सोशल लाइफ की. ख्याल आ गया कि फैमिली है, सोशल लाइफ है, ठीक है, तो या फिर मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है. कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गॉट वेरी पोजेसिव. और इवन दो ये जो मेल कैरेक्टर है आप लोगों में से, ये इंसान शेयरिंग इश्यूज़ में आके कंजूस हो गया. शेयरिंग इश्यूज़ में देखें, कंजूसी कई तरीके से आती है. कई जगहों पे मैंने पैसों के मैटर्स देखे हैं, कई जगहों पे मैंने इमोशन और टाइम की कमी देखी है, कई जगहों पे इंसान के अपने सीक्रेट्स होते हैं वो खुल जाने का डर होता है, फैमिली और सोसाइटी का डर होता है. बट दिस पर्सन हैव सम हिस्ट्री. अच्छा, अब देखते हैं जो भी चल रही है सिचुएशन वो आप लोगों की है वेरी स्लो ग्रोथ, बहुत ही ज़्यादा स्लो और नॉर्मल रूटीन या डिलेज़ का शिकार, इस तरह की एनर्जी है. पर्सनल इंडिपेंडेंस की तरफ ध्यान है, ईगो आई हुई है, और पर्सनल इंडिपेंडेंस की तरफ आप दोनों का ध्यान है. मतलब अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी ज़ात को ग्रोथ देना है, इमोशनली खुद को, एक दूसरे को, अपने आप को हील करना है, नॉट एक दूसरे को. सो यस, विड्रॉवल है, विड्रॉवल हो जाना है आप लोगों के रिलेशनशिप में. इट सीम्स लाइक ये आप लोगों का ये जो सीक्रेट, अगर इस पर्सन के साथ आपका सीक्रेट रिलेशन है, इसका एंड अप होगा. और एंड अप होने के बाद अगर ये एंड अप इन अ सीक्रेट रिलेशन में आएगा, रिलेशन की नहीं बात करी मैं, सीक्रेट की बात करी, ये बिल्कुल इस चीज़ को लेकर एंड हो जाएगा. तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए इस रिलेशन को लेकर और इस पर्सन को लेकर. बहुत मिस करते हो. ओह लवली. देखिए जी, आपने इस पर्सन के साथ ना, मतलब आप कुछ मिस कर रहे हो. या तो आप दूर हो, या आप स्टक हो. कुछ लॉस आपने अपने पर्सनली देखे हैं, खुद बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड और रिग्रेट फील कर रहे हो, और कमी सी है आप महसूस कर रहे हो, और आपने अपने इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा पॉज पे डाल दिया है. आप स्टक हो, यू डोंट नो एग्जैक्टली कि आप इस रिलेशन को लेकर आगे कैसे चलोगे. आपको इंतज़ार चल रहा है कि आपके पर्सन को एक्शन ले लें या कुदरत कोई मेहरबानी कर दे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना किसी किस्म का. और आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पे हो. तो अगर आप लोग अगर ये सारी रीडिंग आपको रेजोनेट करिए, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ताकि आप इस सिचुएशन को सिग्निफाई कर सकें कि आपको कहाँ को जाना है, डायरेक्शन मिल सके आपको. और ये एनर्जी ये कह रही है कि
लेट गो द कंट्रोल इश्यूज़, या फिर अपनी पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को तब्दील कर लो। और इस पर्सन को लेकर अगर आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं तो गो अहेड और इनके साथ शादी करें, इनकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट में आएँ। अगर आप इनके साथ करियर में हैं तो करियर को स्टेबलाइज्ड करें। इनके साथ जो है आपकी एनर्जी बस वो फ्लर्ट एंड फन और टाइम पास और मस्ती और चाइल्डिश और वो होता है ना यंग एट हार्ट फील करके बस टाइम पास करना। बाज़ दफ़ा इंसान 60 साल का है, 50 साल का है, 40 का है और वो स्वीट 16 फील कर रहा होता है, तो बटरफ्लाइज होती हैं स्टमक में। तो वो जो चीज़ आप फील करते आ रहे हैं इस इंसान के लिए, अगर आप मुमकिन हो सके तो इसके साथ शादी करें या इसके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन को बनाएं। अगर आपको नहीं लग रहा कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस इंसान को इसकी ज़िंदगी में बेहतरीन चुनाव करने के लिए स्पेस दें। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है, मतलब आपको आई डोंट नो हाउ एंड वाई, मगर आपको फाइनेंशियली भी इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब ये फाइनेंशियली है, ट्रेडिशनली है, कस्टम्स हैं, प्रॉमिस है, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। देखिए जी, समटाइम्स लोग बड़ी अजीब बातें करते हैं। मेरे साथ भी किसी ने कहा था कि क्या कमिटमेंट हुई है, कहाँ लिखी है। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि कमिटमेंट्स जो हैं वो पेपर वर्किंग पे होती हैं, या कमिटमेंट्स इज़ नॉट अबाउट कि आपने प्रॉपर लीगली कुछ किया होता है। कमिटमेंट इज़ द वोकल। आपने जब एक बात एक इंसान के साथ कर ली, स्पोक्समैनशिप, स्टेटमेंटशिप यही है कि अगर आपने कोई बात कह दी है किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए, या किसी के साथ शेयरिंग करते हुए बात डन कर ली, या आपने उसके साथ प्रॉमिस कर लिया, दैट्स इनफ। क्योंकि मुकरने वाले, बातों से फिरने वाले, कनेक्शंस को ख़राब करने वाले, वो तो लीगली भी ख़राब कर लेंगे। तो बात आती है इंसान की किरदार की। किरदार तभी बनता है जब आप जो बोलते हो उसको करते भी हो। बट इट्स नॉट मीन कि ईगो में बोल दिया ईगो में और ईगो में ही रह गए। ये एक समझदार एक इंसान की इंडिकेशन होती हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि आप इस रिलेशन को अगर चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं, आपको सुकून भी नहीं आ रहा, और ये इंसान टोटल लव चाह रहे हैं, मुझे तो इनकी वाइब्स बहुत प्योर आ रही हैं, तो आपको इनके साथ अच्छे तरीके से चलना चाहिए, लटका के नहीं रखना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो इट्स लाइक कि आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इट्स लाइक कि आपको अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे। डोंट मेक दिस कनेक्शन स्टक। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइल 1। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। ओके जी, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने N to Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक करा या ये हार्ट पिक किया है, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। चलें जी, आपकी ये रीडिंग देखते हैं। अच्छा, ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैंने इस रीडिंग में से कोई पाइल सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ रिलेशंस लकीली इन माई लाइफ। मगर फॉर द सेक ऑफ यू गाइज ये रीडिंग मैंने बनाई है सीक्रेट अफेयर या सीक्रेट रिलेशन के ऊपर। सो लेट्स सी, आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है। टाइमलेस रीडिंग है, और अगर आप अपने स्टार साइन या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या किसी और के स्टार साइन बेसिस पे रीडिंग्स देखना चाहते हैं, वीकली, मंथली, ईयरली, तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी। सो लेट्स सी, सीक्रेट अफेयर और सीक्रेट रिलेशन, पाइल 2।
ओह माय गॉड, यहाँ पाइल 1 में भी यही एनर्जीज आई थी। सीक्रेट अफेयर और सीक्रेट रिलेशन, पाइल 2 पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। Okay, so अच्छा जी, स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे लियो है, वर्गो है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एंड देन हियर इज़ द सैज, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो अगेन, वर्गो, सैज, एरीज एंड पाइसीस। ओके, अच्छा ऐसा है, पाइल 2 आपकी एनर्जी बताती है कि आप सुपर ऑब्सेस्ड हो इस इंसान को लेकर। मुझे लग रहा है काफ़ी अरसा हुआ आपने इसके साथ सेक्सुअली इंटरेक्शन नहीं किया है इस इंसान के साथ, या आपके दिल में बहुत ज़्यादा बर्डन है इस कनेक्शन को लेकर। लाइक कि आपने बर्दाश्त भी बहुत कुछ किया है, मगर इस रिलेशन को लेकर आपके दिल पे बोझ इस तरह से भी आ गया, शायद आपने कोई गलती कर दी, या आपने मतलब आपने जितना किया उतना आपको मिला नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहने की ज़रूरत है, या आपको बहुत हैवी हार्ट फील होता है, आप खुद को मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा ना। तो अब ये जो कनेक्शन है इसमें आप जो हैं बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे यू आर ऑन अ फॉरबिडन ट्री वाली स्टोरी सुनिए एडम एंड ईव की, बिल्कुल वो चीज़ आपके साथ हो गई है कि आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है इस इंसान की, आप इसको छोड़ना भी चाहो छोड़ नहीं पा रहे हो, और आपको ये भी एहसास है कि यू आर डूइंग सम रॉन्ग थिंग्स, मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है, या आप गलत कर रहे हो, या आप किसी ट्रैप में जा रहे हो। तो आपके अंदर कमिटमेंट इश्यूज़ भी हैं, आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर खोने का डर भी है, डर खौफ तो है ही, और सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जो होता है ना, कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल वही बात, आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस इंसान को या इस कनेक्शन को, और कहीं ना कहीं आपको गुड एंड बैड, थिक एंड थिन दोनों चीज़ों का एहसास ज़रूर हो रहा है। तो यहाँ पे कमिटमेंट के बेसिस पे फियर्स भी हैं, फिर यहाँ पर जो है बीट्रेयल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मैनिपुलेशन है, झूठ बोले जाते हैं, मिसलीड भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक डेलिब्रेट आपकी एनर्जी है, आपको लग रहा है कि डेलिब्रेटली कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व, और अब आप डेलिब्रेटली इस कनेक्शन को बनाना भी चाहते हो, मगर यू नो कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं, और ये जो गलतियाँ हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लग सकता है, मैं आपको जज नहीं कर रही, ठीक है, सॉरी जज नहीं कर रही हूँ, मगर मैं आपको कह रही हूँ, गुड थिंग्स भी बताती हूँ, बैड भी, कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप भी गलत हो, छुपाने में गलत हो, या आप लव ट्रायंगल में हो तो इस वजह से गलत हो, ठीक है, आपने दूसरों से छुपा रखा है इस वजह से गलत हो, या आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, या मतलब कुछ है मैनिपुलेशन, समटाइम्स मनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, समटाइम्स कुछ, तो आप जो हो चाहो भी तो इस रिलेशन को छोड़ नहीं पा रहे हो, या इस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे हो खुद को, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसमें ट्रैप हो गए हुए हो। सो आपको लगता है आप फंस गए हो, ना रहा जा रहा है, ना छोड़ा जा रहा है, ना ग्रोथ हो पा रही है, ना खुद को फ्रेश कर पा रहे हो, तो यू आर टोटली स्ट्रेस्ड, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा पे पड़ गई हैं, यू फील वेरी हैवी। सो जबकि आपके पर्सन की बात करें तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंस, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना, अपनी हेल्थ को बेहतर करना, अपने अच्छा आपके ऊपर जिम्मेदारियां वाकई पर्सनली भी बहुत सी हो सकती हैं, ये भी एक वजह है कि ज़िंदगी ने बहुत टेस्टिफाई किया है आपको, बहुत टेस्ट किया है आपको,
आपकी ज़िंदगी में जो हंसने खेलने के जो दिन थे शायद वो भी इतने अच्छे नहीं गुजरे। जबकि आपके पर्सन जो हैं ये ख़ुद को ग्रोथ देना, अपने लाइफस्टाइल को बिल्ड करना, अपने इमोशंस को बिल्ड करना, अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब इनके नज़दीक इनकी इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इनकी आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका पर्सनल ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी लग्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है अपनी शराइत पे ज़िंदगी जीने वाले इंसान की वाइब्स है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि अभी के हिसाब से मैं कहूँगी कि ये सिंगल हैं या एटलीस्ट खुद को सिंगल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आपको लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आ चुकी है, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो चुके हैं। इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जज कर लिया, बहुत ज़्यादा वैल्यूएट कर लिया। ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे ये हकीकत को फेस करें, अपनी गलतियों को फेस करें, आपकी गलतियों को भी समझ रहे हैं, इस रिलेशनशिप की रियलिटी को समझ रहे हैं। और इनको ये एहसास हो चुका है कि इस रिलेशनशिप को या तो मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करें या मुकम्मल तौर पर छोड़ के निकल लें। मगर कुदरत की तरफ से इनके अंदर अवेकनिंग आ रही है। ये एनर्जी होती आती है, ये कुदरत देती है, तो बिल्कुल वही चीज़ इनके अंदर आ गया है। या तो ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से रिकन्सिलेशन करके रिलेशनशिप को अनदर चांस देना चाहते हैं, या फिर वही बात अपनी लाइफ को नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ाना चाहते हैं दोबारा ना वापस आने के लिए। मगर जितना आप हैवी फील कर रहे हो ये उतना ही लाइट, मस्त, खुश, अबंडेंट, सिक्योर है। ठीक है, सो इनकी लाइफ में मैं ये कहूँगी कि क्या कोई और अफेयर है या नहीं है। इनकी लाइफ में मुझे लगता है ये करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर फैसले लेते हैं। कोई मैरिड पर्सन इनकी लाइफ में या कोई स्टेटस हाई स्टैंडर्ड पर्सन, रिच पर्सन, दूसरे कंट्री, दूसरे सिटी टाइप का कोई पर्सन इनकी लाइफ में आया ज़रूर, बट आई एम नॉट सीइंग कि ये कनेक्शन भी कोई बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है, या ये चल ही नहीं रहा है। So it was like very unpredictable energy in their life, and now they are growing themselves. और ये अभी भी कुदरत के फैसलों पर बैठे हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, या ये इंसान किस्मत पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन जो है इनकी लाइफ में हो रही है। ओके, सो आप लोगों के रिलेशनशिप बेसिस पे मैं ये देख रही हूँ, शादी के बेसिस पे सोचना शुरू किया, या फिर फैमिली के बेसिस पे सोचना शुरू किया, लॉन्ग टर्म कनेक्शन पे सोचना शुरू किया, कमिटमेंट के बारे में सोचना शुरू किया, या फैमिली डिस्कशंस शुरू की, मैरिज पर्सपेक्टिव्स पे बातचीत शुरू हुई, समथिंग लाइक दैट ना। प्रॉपर्टी, लग्जरी, जॉब, फाइनेंसेस, बच्चे, पता नहीं क्या कुछ। और एकदम से कोई गड़बड़ हो गई क्योंकि कार्मिक इश्यूज़ उठ खड़े हुए। ये जो कार्मिक इश्यूज़ हैं ये पास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, दूसरे रिलेशन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आया, और रिलेशनशिप मुझे डी एंड वाला सीन दिखाई दे रहा है। और आप में से किसी के बच्चे हैं, या फिर इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंट एनर्जी ना। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो आपकी पर्सन है ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत इंजॉय ज़रूर किया है, मतलब एक दूसरे की कंपनी को। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इस टाइम बहुत टफ टाइम चल रहा है, और लीगल केसेस या फिर डिवोर्स केसेस, सेपरेशन केसेस, कार्मिक केसेस, कार्मिक सिचुएशंस, ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में आई हुई हैं, और जिसकी वजह से सेपरेटेड मूड बन गया है, लॉजिकल मूड बन गया है, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पा रहा है, या आप लोगों का रिलेशनशिप में वाकई डिस्टेंस और दूरी आ चुकी है, और ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ लग रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, थोड़ी थोड़ी ना एनर्जी फर्स्ट पाइल जैसी भी है, बट आपके पर्सन की जिस तरह की एनर्जी है उस तरह की फर्स्ट पाइल के पर्सन की नहीं थी।
मुझे लग रहा है यहाँ पे एंडिंग ऑफ वन साइकिल हो चुका है, या रिलेशनशिप ही एंडिंग है, नहीं है तो ये एंड हो जाएगा। बट वो बात है कि आप लोगों में से जो मेल करेक्टर है वो हमेशा याद रखेगा, मोहब्बत में, इमोशंस में स्टॉक सर्च भी करेगा। ओवरऑल मैं कहूँगी दिल में मोहब्बत रह जाएगी, चाहत रह जाएगी, जैसे बहुत सी यादें रह जाती हैं, बहुत से प्यारे लोग ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं इस तरह से। और जो है केयर वो जो है वो रह जाएगी, मगर अपने अपनी जगह आप दोनों अपने इमोशंस को कंपोज करने की कोशिश करेंगे। आउटकम इज़ टिपिकली मैं ये कहूँगी लिटिल बिट चिट चैट, हेलो हाय, टाटा बाय बाय, वो चीज़ है। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इसका आउटकम निकल के आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा शटर्ड हैं, ब्रोकन हैं, बहुत हर्ट हैं, शॉक से गुजर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनके बगैर बहुत ही टॉर्चर्ड में हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं आपकी लाइफ में चल रहे कि आप इनको छोड़ के कैसे रहेंगे या इनके साथ कैसे रहेंगे। बहुत सी बातें हैं कि मतलब पा लें या खो दें, ओवरऑल लॉस ही लॉस फील होता है। सो इस इंसान की लाइफ में जो है बहुत सी होप्स हैं, स्पिरिचुअल तो ये है ही, इनकी लाइफ में बहुत से लोग चाहने वाले मौजूद हैं या इनको पसंद करने वाले मौजूद हैं। तो ये जस्ट दे आर जस्ट लाइक अ रॉक स्टार ना इन देयर ओन लाइफ। इनके नज़दीक अपनी रेपुटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको आपके साथ कुछ डाउट्स भी फील होते हैं। दे आर नॉट लाइक ट्रस्टिंग ऑन दैट कनेक्शन एज वेल। और बट ये है कि आपसे भी इंस्पिरेशंस हैं इनको, और ये बस एक विश की तरह आपको अपनी ज़हन में रखना चाहते हैं। यू आर लाइक देयर विश या योर देयर मोस्ट, यू आर देयर इंस्पिरेशन, दैट्स इट। बट आपकी वजह से सजना संवरना भी सीखा है और ये कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड दैट्स वाई दे आर लाइक अवॉइडिंग और ट्राइंग टू अवॉइड यू। या इनको लगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उठ खड़ी हुई हैं या इनके साथ डिसीव किया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंसान जो हैं जो है ना डिसीव और डिसेप्शन और थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस वजह से काफ़ी अपसेट हैं या कह सकते हैं कि परेशान हैं। और ये इन चीज़ों की वजह से अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा ट्रबलसम नहीं बनाना चाहते और ये ख़ुद को हील करना चाहते हैं, अपने ऊपर ग्रोथ करना चाहते हैं। फ़िलहाल इनका ध्यान जो है ख़ुद को बेहतर करने की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए ये जो हैं समझ लें कि कुछ ना कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या फेस नहीं कर रहे रियलिटी को, बैकग्राउंड के हिसाब से मैं कह रही हूँ। मगर ये सब कुछ इस तरह से है जैसे कि ये ज़िम्मेदारी को नहीं उठाना चाह रहे, नॉट रियलिटी को फेस नहीं करे, मैं कहूँगी ज़िम्मेदारी को नहीं उठाना चाह रहे। तो ये जो ज़िम्मेदारी वाली चीज़ है ना, बात है, इसमें आकर ये हाइड एंड सीक वाले फेस पे आ गए हैं और इनको समझ आ रही है कि ये इस रिलेशन को जिस तरह से पहले चला रहे थे वैसे नहीं चला सकते। दे आर टू मच जजमेंटल नाउ ना। सो मुझे लग रहा है इनकी ज़िंदगी में इनको पसंद करने वाले, अप्रोच करने वाले, प्रपोजल्स देने वाले, लाइकिंग्स देने वाले बहुत सी लाइफ में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ में आती रही हैं। और ओह माय गॉड, so it's like a very rich energy that's came in their life, या फिर इनकी ज़िंदगी में अभी चल रही है। It's depend on the situation. बट हमने क्वेश्चन किया था इस लिहाज से कि क्या इनकी लाइफ में कोई और अफेयर है कि नहीं। अफेयर नहीं है, अफेयर नहीं इसको कह सकते, बट इनकी लाइफ में कोई और इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो इनमें इंटरेस्ट ले या इनकी लाइफ को वेल्दी हेल्दी बनाए, इनको सपोर्ट करे, या इनकी किस्मत समझ लें कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ला रही है जो कि बहुत ही कंट्रोली है, सब गुड सप्लायर है, सपोर्टर है, अप्रिशिएटर है, समथिंग लाइक दैट।
शादी के बारे में सोचा गया है क्योंकि अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और एकदम से यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स में या प्योरिटीज़ बेसिस पे सिचुएशन ऐसी आ गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। बातचीत हुई है मगर इस सीक्रेट रिलेशन को किसी मोड़ पे नहीं आप ला पा रहे। यस, नहीं ला पा रहे ना, इनएक्टिव हो रहा है ये कनेक्शन। आई थिंक आप दोनों में से ना ये जो इंसान है ये रिच हैं, या ये इंसान जो हैं किस्मत इनका बहुत साथ देती है, इनकी गुड लक है, इनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, इनके पास कुछ सॉलिड फॉर्म में लग्जरीज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, या लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, या ये ज़्यादा कल्चर्ड हैं, ज़्यादा मैनर्ड हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, एंड दे जस्ट वांट टू सेव देयर एनर्जीज़। इसको वेस्ट नहीं होने देना चाह रहे। They don't trust. They don't trust. ये डिस्टेंस रखेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपसे नहीं मिली तो जहाँ मिलेगी ये वहाँ जाएंगे। सो लेट्स सी, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपको इस रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए पाइल 2, या फिर आपको इस पर्सन के बेसिस पे क्या करना चाहिए। पाइल 2 के कोई इस रिलेशन के लिए, ये जो सीक्रेट रिलेशन है इसके लिए क्या करना चाहिए, और पाइल 2 के लिए एडवाइस रिगार्डिंग टू दिस पर्सन विद होम दे आर इन सीक्रेट रिलेशन। देखिए जी, पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ एंड अप हुआ है या डिस्टेंस बना। ज़्यादातर आप लोग ऑनलाइन मुलाकात की होगी, तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आपने इनको बैक एंड फोर्थ वाइब्स दी हैं, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं और भी रही हो सकती है। ये चीज़ है, आप इनके अलावा कहीं और इन्वॉल्व थे, या आप इनके साथ भी अगर थे तो वो बैक एंड फोर्थ रहे, कमिटमेंट इश्यूज़ बने रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आई, और इनको ऐसी वाइब्स मिली जैसे आप जस्ट एडवेंचर और फ्लर्ट और टाइम पास कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो आपकी एनर्जी कह रही है कि आपको अपने प्रॉब्लम्स को हल करना है, अपनी ट्रूमास को हल करना है। आपके अंदर गिल्ट है तो इसको देखो कि क्यों गिल्ट आ गया है। आप अगर रेस्टलेस हैं तो अपनी नींद को पूरा करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्बेंस चल रही है, आप इनसिक्योर हैं, आप टायर्ड हैं, आप इनसिक्योर हैं, आपकी पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं जो आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने नहीं दे पा रहे। आप डरे हुए हैं, ये भी हो सकता है। सो अगर आपको इस इंसान के साथ चलना है तो आपको फिर से एक दफ़ा नई शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत भी ऐसे कि आपको इनको सप्लाई करना है। सप्लाई क्या होता है? प्रपोजल देना, मनी के ज़रिए से, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट के ज़रिए से। इट्स नॉट लाइक कि बेयर मिनिमम और लिटिल बिट, ये ऐसी एनर्जी नहीं है। इसमें आपको अबंडेंट होकर इनके आगे आना है, अबंडेंट होकर इनको गुड प्रोवाइड करना है, लाइक होम, यहाँ पे एप्पल है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हो गई, या कोई शादी के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी हो गई, या कोई अगर आप इनको नहीं दे पा रहे तो लेट देम गो फॉर द न्यू वेज। इनका हक बनता है कि कुछ नया हासिल करें, क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आपने इनको द वन की तरह देखा है, आपने इनके ज़रिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत मैच्योरिटी आई है, आपको ये बहुत पसंद आए हैं, मगर आपकी ग्रोथ बहुत स्लो थी और यहाँ पे डिस्टेंस बना है। आप लोगों का कर्मा जो है, आप लोगों के रिलेशनशिप का जो कर्मा है वो बीच में आया है, और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में आपकी इस इंसान के साथ रुकावटें, प्रॉब्लम्स, हैवीनेस जो है वो बनी। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आपको अगर इनके साथ
चलना है तो नया साइकिल बिगिन करना पड़ेगा, इस तरह से कि पुरानी मसले मसाइल, पुरानी रुकावटें, पुराने रिलेशंस, पुरानी लड़ाई झगड़े वो वापस ना उठें, और बल्कि उनको ख़त्म करके और इनके साथ फिर आपको बिल्कुल एक नई बिगिनिंग करनी है, अगर ये एक्सेप्ट कर पाएँ। मगर क्योंकि इनकी एनर्जी भी यही है आर या पार वाली, दे आर जस्ट ऑन अ पॉइंट के जहाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी के नए डिसीजन, नए पर्पसेस सेट करने हैं, आपके साथ करें या कहीं और करें, मगर इन्होंने करने हैं। दे रियलाइज़ अबाउट इट। ये इस रिलेशन को एज अ सीक्रेट रिलेशन करके नहीं चला पाएंगे मज़ीद। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पाइल 2 अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।